Good evening, all of you. Welcome back to Ansarkari. So here we are with another set of 4 questions. So we'll be learning and trying to understand how we can actually decipher the demand of the questions. So the first question is that the USA is facing an existential threat in the form of a China that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union. Explain. So Oshik, you can explain your interpretation. So main tone of the question is much more challenging than Soviet Union. इसी पे फोकस करना है और कैसे चैलेंजिंग मच मोर. तो हाँ. फर्स्ट पॉइंट वुड बी कि चाइनीज डिपेंडेंस ऑफ चाइनीज वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन क्लोज इकोनॉमी था, चाइना का नहीं. चाइना पर डिपेंडेंसी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. सेकंड, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज जो आईटी में हो गया, फिर ई कॉमर्स हो गया, उससे आप साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट आ सकता है. तीसरा, डेट ट्रैप पॉलिसी. और चौथा, चाइनीज का जो इकोनॉमी है वो लार्जर था एज कंपेयर टू सोवियत यूनियन का 1990s में. तो इट्स एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री इज मच लार्जर और उसका इन्फ्लुएंस और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इट इज मच लार्जर. तो ये 3-4 एरियाज में बोलते हैं. और इंडो पैसिफिक एरिया में जो असर्टिवनेस देखने को मिल रही है उसमें जो थ्रेट है टू दी डिसरप्शन इसको ऑफ हाँ ट्रेडिंग चैनल्स, ट्रेडिंग कम्युनिकेशन लिंक्स को जो डिसरप्शन हो सकता है वो भी, मतलब अगर कोई कंट्री इंडो पैसिफिक में, इट इज नॉट अ लिटोरल कंट्री बट स्टिल थ्रेट बाकी कंट्रीज को भी है. तो एक वो कंसर्न भी है, मतलब यूएसए के लिए भी है थ्रेट, बट वो बाकी सब कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल रहेगा. तो ये जो इसमें मेन हाँ, अंडरस्टैंडिंग है इसमें समझ, मेन बात है कि मोर चाइनीज चैलेंजिंग. चैलेंज मोर, इसी मोर पर ही फोकस चैलेंजिंग से आंसर कैसे है? लिखना है. हाँ. हर बार कंपेयर करना है विद सोवियत यूनियन हाँ, लास्ट. ये अप्रोच ठीक है. ठीक है. है. चलो, ठीक. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स? एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन द रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस इन इंडिया. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रमोट्स लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस. इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि तो uh, जो नीड्स है प्राइवेट कंजम्पशन और फिर कैपिटलाइजेशन है वो उसको बढ़ा सकती है, मतलब बढ़ाया जा सके. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ऐसे इनबिट यूज हुआ है एनएचआई के द्वारा वैसे ही. तो एग्जामिन रोल ऑफ पीपीपी मॉडल रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन रेलवे इन इंडिया. स्टेशंस इन इंडिया, तो ये मतलब स्पेसिफिक हो गया ये तो. विद एग्जांपल्स हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं. एग्जाम्पल ले सकते हैं अयोध्या रेलवे में, स्टेशंस. और फिर वंदे भारत में ले सकते एग्जाम्पल. फिर डेवलपमेंट ऑफ आईसीएफ कोचेस. रेलवे स्टेशन पूछे यहाँ पर तो सिर्फ रेलवे स्टेशन में बात कर सकते मतलब हैं रेलवे कि स्टेशन एड एजेंसीज है. किस तरीके एड से एजेंसीज है, डेवलपमेंट. हाँ. हम्म. तो एड एजेंसीज है वो कैसे हेल्प करती है विथ इन्वेस्टमेंट इन द रेलवे स्टेशन. हम्म. और जो नया पॉलिसी है रेलवे पॉलिसी सरकार का, उसमें कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है थ्रू डेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया. अयोध्या हो गया, फिर कानपुर हो गया, बाकी से वेरी डेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन. क्या हम्म. तो इसी मतलब का रोल क्या है रोल इसमें? बता सकते एग्जामिन द हैं. रोल रोल, पूछा गया है, ये नहीं पूछा कि कहाँ पे पीपीपी मॉडल के रोल, हाँ हाँ. मतलब रीडेवलपमेंट हुआ है. रोल पूछ रहा है कि नॉट जस्ट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, बाकी सर्विसेज अवेलेबिलिटी में भी, या फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विसेज में भी क्या रोल हो सकता है या रहा हाँ, है इम्प्रूवमेंट क्या? सर्विसेज हो गया, कॉर्पोरेट मॉडल भी हम्म. लिया जा सकता है इसमें. हाँ, वो भी आ सकते हैं. हाँ. तो इस तरीके से फर्स्ट हाफ तो ये पूछ रहे कि व्हाई डू वी रिक्वायर दैट इन रिक्वायर्ड. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ही क्यों चाहिए. तो बेसिकली ये बात यहाँ ये करेंगे कि क्या चैलेंजेस हमें फेस करने को मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, क्या डिफिकल्टीज आ रही है, वो कैसे पीपीपी मॉडल इम्प्रूव कर सकता है. तो ये इसीलिए डायरेक्टली बोल सकते रिक्वायर्ड हैं है. कि हाँ, मतलब कि उसको कनेक्ट करके लिखेंगे, इतना सेग्रीगेट करंट का, करके हाँ हाँ, लिखेंगे ये सिगरेट चैलेंजेस मिलते है हैं, हाँ. इसलिए चाहिए. उसको कनेक्ट करके मतलब ये दो एलिमेंट्स हाईलाइट होने चाहिए, तो वो रिक्वायर्ड क्यों है वो फुलफिल हो जाएगा. So question number 3 is jurisdiction of the Central Bureau of Investigation regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular state is being questioned by various states. However, the power of the states to withhold the consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India. तो ये जो ऊपर वाला जो केस स्टडी है इसको एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया को. मतलब तो जनरल सीबीआई से कंसेंट ही के एक्सप्लेन बात करना है. के ऊपर हो रहा है. तो मतलब जनरल कंसेंट हो गया,
हाँ एक जनरल कंसेंट हो गया, स्पेसिफिक कंसेंट हो गया। तो जनरल कंसेंट में स्टेट उसको विथहोल्ड कर सकते हैं, हम्म क्योंकि उसमें स्टेट पुलिस फोर्स और जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है, हम्म सेंट्रल आर्म्ड है, उसके बीच में क्लैसेस नहीं हो। और फिर साथ ही साथ उनका अपना ऑटोनॉमी है स्टेट का, उसको प्रमोट करने के लिए किया जाता है। हाँ मतलब ये और चीज नहीं एक्सप्लेन करेंगे कि जो स्टेट का क्या एक्सप्लेन, पॉइंट ऑफ हाँ, व्यू है, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है सेकंड हाफ द सेंटेंस की हाउएवर जो पावर ऑफ द स्टेट है टू विदहोल्ड द कंसेंट टू सीबीआई इट इज नॉट एब्सोल्यूट। तो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि डिस्पाइट अगर आप जनरल कंसेंट विड्रॉ कर रहे हो तो उसके बाद भी कुछ पावर्स रहेंगी जो सीबीआई मतलब इन्वेस्टिगेट कर सकता है स्टिल। तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, जैसे सेंट्रल एग्जाम्पल्स एम्प्लॉयज दे के ऊपर सकते में, हैं। हम्म। सेंट्रल एम्प्लॉय को, या फिर कुछ मैटर ऑफ अर्जेंसी इन पब्लिक इंटरेस्ट, उसके हाँ ऊपर वो भी सब। किया जा हाँ सकता है। और तो फिर फेडरल कैरेक्टर स्पेशल इंडिया। फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया बात करना है। हम्म तो स्टेट ऑटोनॉमी हो गया, तो स्टेट का जो जुरिडिक्शन विद रिगार्डिंग टू बॉर्डर स्टेट्स, हम्म और तो उसका भी एक अलग जुरिडिक्शन है, तो वो डिफरेंसेस, तो उसमें बात कर सकते हैं इसमें। हाँ और बस ये, हाँ यही आएगा फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया में, और क्या कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, ये रहेगा। चलो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर द मार्केट इकोनॉमी? स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तो इट इज पॉसिबल अंडर द मार्केट इकोनॉमी। तो एग्जाम्पल, इंडिया का एग्जाम्पल डायरेक्टली लिखेंगे, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, डेटा लिटरेसी, पीएमजे, और साथ ही साथ आईटी रेवोल्यूशन कारण, और वेलफेयर स्टेट इंडिया का है, वो तीनों से कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है इंडिया में, तो उससे लेकर आ जाएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तो सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन को बताना है। तो ये फाइनेंशियल तो इंक्लूजन से क्या क्या होता है, हाँ, हम्म क्या क्या हाँ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे, इम्पैक्ट, हाँ वो तो आ जाएंगे कि, पहले वाले में। हाँ, हाँ आप कैपिटल कंप्लीट आसानी कर से दो। मिल सकता है, हाँ, कैपिटल आसानी से मिलता है, अ, और फिर अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ द वर्नेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो होता है हम्म फाइनेंशियल इंक्लूजन से। उसके बाद जेंडर एम्पावरमेंट का बात कर सकते हैं, और मार्जिनल सेक्शन सोसाइटी का वॉइस मिलता है फाइनेंशियल इंक्लूजन से। हम्म फिर इंक्रीज, फिर एफडीआई इंडिया में आ रहा है, और साथ ही कैसे इसको करेक्टली यूज कर, कौन कौन से एरियाज में, तो वो भी बात कर सकते हैं इसमें। तो बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन का करना चाहिए, हाँ मतलब जो ताकि फर्स्ट इकोनॉमिक, हाफ पहला सेंटेंस जो बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, तो उसमें जो मेरा स्ट्रक्चर रहेगा वो ये रहेगा कि पॉसिबल है बट कुछ उसमें भी कुछ चैलेंजेस है मार्केट इकोनॉमी में भी इन टर्म्स ऑफ अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो मैं उसके बारे में बात करूंगी और ऑब्वियसली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा बात करूंगी। तो ये अप्रोच रहेगी मेरी कि पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल हो सकती है, या फिर अभी तक ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिले या ऐसे हम करते आए हैं बट स्टिल आगे कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मार्केट इकोनॉमी। तो वो मैं उस चीज पे फोकस करूंगी, और बाकी स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये डायरेक्टली पूछा है तो ये इसमें कोई ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। तो दिस वुड बी माय अप्रोच। पहला मैं ऐड करना चाहूंगा, हम्म जो इंक्लूसिव ग्रोथ पूछा है अंडर मार्केट इकोनॉमी, तो हाँ मैं बात करूंगा कि जो मार्केट इकोनॉमी है, वो अगर इंडिया का है मिक्स इकोनॉमी, तभी हम्म इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है। वो एडम स्मिथ पर पॉसिबल नहीं, ग्रोथ जो हम्म इकोनॉमी का ग्रोथ है इसमें, हम्म, कि फ्री फ्री मार्केट में ग्रोथ नहीं हो सकता। तो स्टेट का इंपॉर्टेंस है ही, वेलफेयर स्टेट का सोसाइटी के अंदर, तब फिर सिग्निफिकेंस बता सकते हैं सेकेंड पार्ट हम्म, ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। Chalo, let's keep it this much for this session. And I hope that things are clear. The ideas that we discussed are clear and brings much more clarity to us. So stay tuned for further sessions and do subscribe to Ansarkari and also hit the like button and share the videos.